आदाब नाजरीन, मैं हूं फरहान नजम। आदाब नाजरीन, मैं हूं समरीन नाज। डीडी उर्दू की बेहद ख़ास पेशकश हेलो डॉक्टर में आपका तहे दिल से खैर मकदम। सबसे पहले डीडी उर्दू की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से सभी को होली की बहुत ही ख़ास नेक ख्वाहिशात, बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। नाज़रीन, आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हम हमेशा आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज़। नाज़रीन, हमारा मुल्क हिंदुस्तान मुख्तलिफ तहजीब व सकाफ़त का गहवारा है। यहाँ पर मुख्तलिफ मज़ाहिब और ज़बान को मानने वाले लोग क़याम करते हैं। नाज़रीन, यहाँ सब मिलजुल कर रहते हैं। किस्म किस्म की जो रिवायतें हैं, रस्म व रिवाज हैं और यहाँ तक कि त्यौहार हैं, उन्हें भी साझा करते हैं और साथ में इनका लुत्फ़ उठाते हैं। बात हो रही है होली के त्यौहार की। रंगों के इस इंद्रधनुषी त्यौहार का एक अलग ही रंग है, एक अलग ही लुत्फ है, एक अलग ही अंदाज है। नाज़रीन, हर कोई होली के त्यौहार को मनाने के लिए बहुत ही बेचैन है, इसकी तैयारियों में मशगूल है, लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटा सा खौफ भी जहन में सर उठाता है। वो ये कि इस मौके पर, यानी कि होली के त्यौहार के इस मौके पर कहीं रंग में भंग ना पड़ जाए, यानी कि आपकी ही सेहत से जुड़े कोई नुकसानात सामने ना आए, किसी की सेहत से जुड़ी कोई भी परेशानी पेश ना आए। तो इसलिए आज हम तस्करा करेंगे कि कैसे आप अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों और अहबाबों के साथ, अपने अजीज़ों के साथ सेफ होली खेल सकते हैं। हर कोई रंगों का शौकीन होता है, लेकिन ये रंग कभी कभी हमारी जिल्द को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमारी आंखों के लिए भी ख़तरनाक साबित हो सकते हैं और कहीं ना कहीं हमारे नाक और कान में अगर ये चले जाएं तो बहुत सारे मसले पैदा कर सकते हैं। तो इन सभी बातों पर हम तस्करा करेंगे कि कैसे हम सेफ होली खेलें और इस इंद्रधनुषी त्यौहार को खुलकर और पूरे जोश के साथ मनाएं। तो चलिए नाज़रीन, अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी होली से ही मुतालिक कोई सवाल हमसे साझा करना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं कि कैसे सेफ होली खेली जाए, तो आप हमसे लाइव राब्ता कायम कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर, जो कि स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आगे बढ़ें, अपने प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करें और आपका तारुफ कराएं हमारे आज के एक्सपर्ट से। इससे पहले आइए नज़र डाल लेते हैं इस बेहद ख़ास रिपोर्ट पर। नाज़रीन, ये हमारे मुल्क हिंदुस्तान की अहम खुसूसियत और अनफरादियत है कि हम यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब को मानने वाले, मुख्तलिफ ज़बानों को बोलने वाले, अलग अलग तहजीब व सकाफत, रस्म व रिवाज और रंगो नस्ल के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। कसरत में वहदत की ये मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती और ये हमारी मजबूत फिरका वराना हम आहंगी ही है कि हम अपने सब त्योहार भी रवादारी और जोशो खरोश के साथ मिलकर मनाते हैं। इन्हीं में से हमारा एक अहम त्योहार है होली, जो रंगों का त्योहार है। होली रंगों का त्योहार तो है ही, लेकिन ये मौसम बहार का त्योहार भी है, जो सर्दियों के मौसम के खत्म होने पर मनाया जाता है। दूसरी तरफ इसे खरीफ मौसम की फसल की कटाई का त्योहार भी कहा जाता है। होली के मुख्तलिफ रंगों के मुख्तलिफ मानी होते हैं। लाल रंग इश्क, मोहब्बत और जरखेजी की अक्कासी करता है। पीला रंग हल्दी का रंग होता है। नीला रंग भगवान शिव की मुनासिबत से होता है और हरा रंग नई शुरुआत के लिए इस्तेमाल होता है। पुराने जमाने में होली के रंग फूल पत्तियों और पौधे से बनाए जाते थे, जिनका जिस्म के किसी भी आज़ा पर कोई नुकसान नहीं होता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता बाजार में मसनूई और सिंथेटिक रंग आने लगे और उनमें कई तरह के केमिकल्स भी होते हैं। जाहिर है होली के मौके पर एक दूसरे को रंग लगाना ही होता है, मगर केमिकल से बने रंग हमारी जिल्द, आँखों, नाक और बालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनके इस्तेमाल से जिल्द और आँख नाक में खुजली या एलर्जी हो सकती है और इस तरह के रंग सेहत के लिए भी नुकसानदेह होते हैं। होली खेलते हुए आंखों में रंग चला जाना आम बात है, लेकिन अगर रंग केमिकल्स वाले होंगे तो नुकसान का खतरा ज्यादा रहता है। आंखें चूंकि जिस्म के नाजुक आज़ा में से एक है, तो इनमें रंग चले जाने की सूरत में फौरन साफ पानी से आंखों को धोएं, उन्हें मसले हरगिज नहीं। एलर्जी होने की सूरत में साफ ठंडे पानी से इन्हें धोना है। होली रंगों और बेशुमार खुशियों का त्योहार है, इसलिए किसी के लिए भी कोई तकलीफ पैदा ना हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम एक दूसरे को रंग प्यार और एहतियात से लगाएं, कुदरती तौर पर बनाए गए और हर्बल रंगों का ही इस्तेमाल करें, ताकि नुकसान का खतरा ना रहे। किसी भी तरह के पेंट, पक्के रंगों और केमिकल्स वाले रंगों का इस्तेमाल ना करें।
वाज़ेह रहे कि आप कुदरती फूल पत्तियों, पौधों और दूसरी अशिया से घर पर रंग बना सकते हैं। होली इस अंदाज से खेलें कि आपके साथ साथ दूसरे भी महफूज रहें, क्योंकि हर त्योहार की तरह होली का मकसद आपस में खुशियां बांटना है। नाज़रीन, मौसम बहार का त्यौहार होली, जिसमें रंगों की क्या अहमियत है हम सभी बखूबी जानते हैं। और इस रिपोर्ट में भी फरहान हमने ये देखा है कि रंगों से खेलना होली लोगों को कितना भाता है, कितना सुहाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये रंग हमारी जिल्द के लिए, आँखों के लिए, नाक और कान के लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकते हैं। तो हम कैसे तहफ़्फ़ुज़ करें अपनी सेहत का? हम अच्छे से जानते हैं कि जब ये होली का वक्त आता है तो इन्फेक्शन का वक्त होता है। इस वक्त में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे मसाइल पहले से मौजूद रहते हैं, जैसे ज़ुकाम की परेशानी है, जैसे इंडाइजेशन की परेशानी है, मुख्तलिफ़ तरह के अमराज हमें घेरे रखते हैं। और ऊपर से जब होली आती है, बहुत अच्छा त्यौहार है, हम बहुत अच्छे से इसे मनाना भी चाहिए। लेकिन होली में जो हम जैसे कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी हम किसी तरह से भी रंग लगा लेते हैं, ना ठंडे का ख्याल करते हैं ना गर्म का ख्याल करते हैं, तो बदलते मौसम में कहीं ना कहीं ये तारीफ लापरवाही जो है हमें बहुत ज़्यादा महंगी साबित होती है और तरह तरह की परेशानियों का सबब बनती है। तो हमारी आपसे गुजारिश है, आप होली मनाइए, बहुत अच्छे से मनाइए, खुशियों से मनाइए, लेकिन कुछ ख़ास एहतियाती तदाबीर का भी एहतियात कीजिए, अपना आप को अमल में लाइए और हो सके सेफ होली मनाइए। तो आज इस ख़ास मौजू पर हम बात करेंगे अपने डॉक्टर से, हम जानेंगे, सबसे पहले आपको उनसे तारुफ कराएंगे। हम यहाँ पर बात करेंगे कैसे अपने जिल्द का ख्याल करें, कैसे अपनी आँख और कान का और अपने नाक का ख्याल करें। इन सभी बातों पर गौर करने के लिए, आपके सवालात का बखूबी जवाब देने के लिए जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ हम करा देते हैं। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विशाल गौरव, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी, एम्स कैफिम्स दिल्ली में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुमित ग्रोवर, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एम्स दिल्ली में। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निखिल अरोड़ा, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ENT डिपार्टमेंट मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में। तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रगुजार हूँ मैं, आप प्रोग्राम में आए। प्रोग्राम की शुरुआत अभी आपने हमारी इस रिपोर्ट में भी देखा है, डॉक्टर विशाल यहाँ पर दिखाया है किस तरह से होली बहुत अच्छा त्यौहार है, इसे सभी लोग मनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी लापरवाहियाँ हैं जो हम कर लेते हैं, चाहे वो खाने पीने की है, चाहे वो गलत तरह के रंगों के इस्तेमाल की है, या फिर ये सर्द गर्म का भी मामला होता है। तो फ़िलहाल मैं आपसे सवाल करता हूँ कि जो जिल्द होती है, स्किन होती है, इस पर जब हम रंग अप्लाई करते हैं, लगाते हैं, तो किस तरह से ये रंग हमारे स्किन के लिए नुकसानदेह हो सकता है अगर हम गलत तरीके से लगाते हैं, और कैसे ये रंगों का ख्याल रखने की ज़रूरत है? डॉक्टर विशाल जी, तो पहला तो ये है कि हम रंगों का चुनाव सही करें। हम कौन सा रंग लगाने के लिए चूज़ कर रहे हैं, ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। ज़्यादातर हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम जैविक रंग, जिनको हम ऑर्गेनिक कलर्स कहते हैं, जो कि जनरली घरेलू चीज़ों से ही बनाई जाती हैं, जैसे कि हल्दी, बीटरूट या सैंडलवुड, चंदन जिसे हम कहते हैं, या फिर चावल के आटे, इन सब को मिलाकर जो भी जैविक रंग बनाए जाते हैं वो हमारी त्वचा पर काफ़ी कम नुकसान देते हैं या फिर ना के बराबर नुकसान देते हैं। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सूखे रंगों का इस्तेमाल करें, अबीर, गुलाल, जो कि ऑर्गेनिक हो। और जनरली हम ये देख सकते हैं कि जो भी आप पैकेट ख़रीदे रंग का, उसके ऊपर लिखा होता है, क्योंकि ना सिर्फ ये हमारी चमड़ी को नुकसान देते हैं, बल्कि इसके अलावा ये हमारी इन्वायरमेंट, पर्यावरण के लिए भी जो भी केमिकल युक्त रंग होते हैं वो नुकसानदायक होते हैं। तो दोनों ही तरीक़ों से हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम ऑर्गेनिक कलर्स का ही ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, गीले रंगों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो हमारी चमड़ी पे भी गलत नुकसान डाल सकती है और आँख और कान बाकी जगहों पे भी। आपने ये बात बहुत अच्छे से यहाँ पर बताई है, और ये सभी लोग जानते हैं कि ये जो रंग होते हैं अगर गलत तरीके से इस्तेमाल किए जाएं या केमिकल्स वाले रंगों का इस्तेमाल किया जाए तो ये स्किन के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। यहाँ पर एक सवाल ये है मेरा कि आपने भी पर्यावरण का जिक्र किया है यहाँ पर, है ना, उसमें आपने कहा कि उनके लिए भी नुकसानदेह हैं, तो उसके बारे में ज़रा सा बताएँ किस तरह से नुकसानदेह हैं, ताकि प्रोग्राम देखने वाले उसमें समझ सकें और उसका ध्यान रखें। क्योंकि हम अगर गीले रंगों का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर हम केमिकल युक्त रंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्टीमेटली ये सब का सब कहीं ना कहीं नालियों के द्वारा हमारी नदी में ही जा रहा है और उसको वो प्रदूषित कर रहा है। इसके अलावा ये साथ ही साथ मिट्टी के अंदर भी जा रहा है,
तो हमें हमारे पर्यावरण का भी ख्याल रखना चाहिए। वहीं अगर हम जैविक रंगों का इस्तेमाल करें तो ज़्यादातर वो घरेलू चीज़ें ही होती हैं जिनका ना तो पर्यावरण पे ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा, ना ही ज़मीन के ऊपर। जी, बहुत खूब डॉक्टर विशाल, आपने वाकई में सही बताया। और पहले के अगर हम दौर पर नज़र दौड़ाएं तो पहले पलाश के फूलों से, हल्दी से और बीट रूट के रंग इस्तेमाल किए जाते थे होली खेलने में, लेकिन आजकल बाज़ार में किस्म किस्म के केमिकल मिक्स जिसमें रंग होते हैं वो मौजूद हैं और लोग उनसे होली खेलते। कहीं ना कहीं जिल्द को तो नुकसान पहुंचता ही है, लेकिन आंखों के लिए भी बेहद ख़तरनाक है। तो आंखों की बात हो रही है तो हम रुख करेंगे डॉक्टर सुमित आपकी तरफ। होली का त्यौहार अनकरीब है, जाहिर सी बात है कि हर इंसान बड़े जोशो खरोश में है और किस्म किस्म के रंग भी बाजार से वो खरीद रहा है, ये सोचे समझे बिना भी कि शायद ये रंग कहीं ना कहीं नुकसान भी दे सकते हैं उनकी जिल्द को, आंखों को या किसी और हिस्से को जिस्म के। आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर हम रंग खेलने जाएं तो उससे पहले क्या एहतियाती तदाबीर, क्या प्रिकॉशंस लेने ज़रूरी हैं आंखों से मुताल्लिक, ताकि आंखों के अंदर वो रंग ना जाए और मज़ीद परेशानी पेश ना पैदा हो? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि आँखें बहुत ही नाजुक जो है हमारा ऑर्गन है, और जो देखा गया है कि हम सभी लोग एक्साइटेड रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं होली के समय, और अपने दोस्तों को और अपने करीब जो हैं हमारे लोग उनको अच्छे से चाहते कि हम उनके साथ होली खेलें, रंग लगाएं। लेकिन हमें कुछ चीज़ों का सावधानियां हमें रखनी चाहिए, जैसे कि कुछ लोग हैं कि केवल ये देखना कि टाइप क्या है, हर्बल है, ऑर्गेनिक है या सिंथेटिक है। तो एक तो हर्बल गुलाल जो है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि कोशिश करें कि घर में बनी हुई जो है, जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, जैविक रंग हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करें। लेकिन उसके साथ साथ कुछ तरीका है कि मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ रंग गुलाल हो लेकिन आप उसको सीधा जो है उन आँख के अंदर ऐसे रगड़ के मल दें, या फिर जो है पिचकारी की जो धार है कभी कभी सीधा जो है आँख के अंदर चली जाए। या एक और हमारे यहाँ पे एक तरीका, आजकल जो छोटे बच्चे हैं उन वो गुब्बारों में पानी रंग भर के जो है वो मारते हैं, तो कई बार बहुत सारी इंजरीज हमें देखने को मिलती हैं। आँखों में सावधानियाँ जो हमें रखनी है, एक तो ये है कि जो होली खेलने से पहले अगर हम कोई प्रोटेक्टिव ग्लासेस, आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा होते हैं जो स्नगली फिट हो जाते हैं आँखों के आगे, जो एंटी फॉग वाले ग्लासेस हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो है अगर आपने कॉन्टैक्ट लेंस जो वेयर हैं उनके लिए मैं एक ख़ास सावधानी बताना चाहूँगा कि अगर वो कॉन्टैक्ट लेंस वेयर करते हैं तो होली खेलने से पहले उनको उतार दें, क्योंकि अगर कॉन्टैक्ट लेंस के साथ आप होली खेलेंगे तो बहुत ख़तरनाक हो सकता है। और चश्मा पहने तो चश्मे के साथ जो है छेड़खानी ना करें, क्योंकि चश्मा का कांच वाँच टूट कर या उसका कुछ हिस्सा आपकी आँख में लग सकता है। ये सब सावधानी रखें। और जो है, और अगर आँख के अंदर गलती से, जो कि बहुत आम तौर पे हो जाता है कि आँख के अंदर रंग चला गया, तो उसको जो है एक तो सबसे पहले घबराएं नहीं, काम रखें अपने आप को, और जो है फिर आँखों को अच्छे तरीके से धोएं और रगड़ें नहीं। और अगर फिर भी धोने के बाद भी आँखों में कुछ परेशानी हो तो तुरंत ही अपने नज़दीकी नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाएं और सेल्फ मेडिकेशन से बचें। जी, एक बात देखी गई है, इसे सभी लोग जानते हैं कि जब होली का वक्त आता है तो हर कोई खुश होता है, और खुशी का जब वक्त होता है तो कहीं ना कहीं लापरवाही भी हो जाती है। अब रिवायती अंदाज में हम होली खेलते हैं, तरह तरह से रंग एक दूसरे को ऊपर डालते हैं, और इतना ही नहीं है, ये भी एक रिवायती अंदाज है कि दूसरों के घर पर जाकर हम नेक ख्वाहिशात देते हैं, लोगों से गले मिलते हैं। और ख़ास बात ये कि तली हुई चीज़, चाट पकौड़ी वगैरह तरह तरह से हम खाते हैं, तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप होली अच्छे से मनाइए, इसमें कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ जो एहतियाती तदाबीर, जो प्रिकॉशंस हैं उनका खास ख्याल रखिए, और अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए, बेहतर से बेहतर होली मनाइए। अब यहाँ पर एक बात करना बेहद ज़रूरी है कि जब होली खेली जाती है तो होली, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आंखों की देखभाल, स्किन की देखभाल, और एक और चीज़ ऐसी होती है कि जैसे कान है, नाक है, यहाँ पर भी हमें बहुत समझने की ज़रूरत है कि जब होली खेलें तो होली खेलने से पहले कैसे अपने कानों का ध्यान रखें, कैसे अपनी नाक का ख्याल रखें, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें बहुत सेंसिटिव है, इन्हें समझने की ज़रूरत है। तो मैं डॉक्टर यहाँ पर निखिल आपके पास आऊँगा, आपसे जानना चाहता हूँ कि होली खेलने से पहले किस तरह से हमें तैयार होना चाहिए कि हमारी कानों को परेशानी ना हो, हमारी नाक को परेशानी ना हो, और बेहतर तरीके से, एक सेहतमंद तरीके से हम अपनी होली भी खेलें और सेहतमंद भी रहें। देखिए, कान में जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर हम सिंथेटिक कलर यूज़ कर रहे हैं तो कि उनमें कुछ मेटालिक कंपाउंड्स होते हैं, लेड, आर्सेनिक जैसे, उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो उससे कान की जो हमारी चमड़ी होती है बहुत ही सेंसिटिव होती है। अगर
होली का कलर कान के अंदर रह जाता है या चला जाता है, पानी के साथ चला जाता है, तो उसमें सूजन या बीमारी पैदा हो सकती है। तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम होली खेलने जा रहे हैं, हम अच्छे से होली खेलें, पर हम कुछ प्रोटेक्टिव गियर यूज़ कर लें, जैसे कि ईयरबड यूज़ कर लें, या घर में कॉटन अवेलेबल होती है तो कॉटन को थोड़ा सा हम वैसलीन में डिप करके कान में लगा के जाएँ, ताकि हमारा जितना हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि कलर हमारा अंदर ना जाए। हम सिंथेटिक कलर से ना खेलें, जैसे कि अभी डिस्कशन हुआ कि हर्बल कलर से खेलें। और पानी, जैसे पिचकारी से होली खेल रहे हैं या गुब्बारों से होली खेल रहे हैं, तो कोशिश करें कि डायरेक्टली हम उनको कानों के अंदर ना मारें, ताकि कान के अंदर इन्फेक्शन ना हो। क्योंकि एक बार अगर कान का इन्फेक्शन हो जाता है, वो चमड़ी इतनी सेंसिटिव है कि उसको ठीक होने में काफ़ी हफ्ते लग सकते हैं, और आपको अपने आसपास डॉक्टर के पास भी दिखाने जाना पड़ सकता है। ओके, यहाँ पर नाक की बात की जाए तो नाक में किस तरह से ध्यान रखने की ज़रूरत है, एहतियात करने की ज़रूरत है? नाक में वही है एहतियात की हमें कोशिश करनी है कि हमारे जो हर्बल गुलाल हैं या कलर्स हैं, हम डायरेक्टली नाक के अंदर ना डालें, क्योंकि नहीं तो नाक में हमें बार बार छींके आना या हमें बार बार। देखिए सर, एक बात मैं बताना चाहूँगा आपसे, यहाँ पर मैं बीच में रोक रहा हूँ आपको, कि नाक में अगर कोई रंग डालता है तो वो डायरेक्ट तो डालता नहीं, लेकिन जब होली खेल रहे हैं तो ये भी नहीं है कि नाक में नहीं रंग जाएगा, आप इस तरह रंग मुझे लगाइए कि मेरे नाक में नहीं जाए। अगर रंग चला जाता है नाक में तो वहाँ पर सांस की भी परेशानी हो सकती है, तो वहाँ पर फौरन क्या स्टेप्स लेने की जरूरत हो सकती है? अगर नाक में रंग चला गया है तो आपको खुद ही इरिटेशन और नाक में छींके आना शुरू हो जाएंगी। आपको सबसे पहले ज़रूरी है कि उसको नाक को आप पानी को हल्के से धो लें, या अगर उससे भी क्लियर नहीं हो रहा या आराम नहीं मिल रहा तो आपको अपने आसपास कोई विशेषज्ञ को दिखाना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि ये कलर अगर हमारे नाक के, हम जिसको चमड़ी बोलते हैं, मिकोजा बोलते हैं, उससे चिपक गए हैं तो ये लॉन्ग टर्म के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। तो बहुत समझने की ज़रूरत है, आँख, नाक का और चमड़ी का पूरा ख्याल रखने की ज़रूरत है, और होली खेलने की भी बेहद ज़रूरत है। जी, बहुत खूब। डॉक्टर विशाल, आपकी तरफ आएंगे। जाहिर सी बात है कि जब हम रंगों से खेलते हैं और इतनी ज़्यादा डूब कर खेलने लगते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि हम दूसरे को कितना ज़्यादा रंग लगा रहे हैं। कई बार क्या होता है, रंग बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी होता है, और आजकल जो बाज़ार में रंग आ भी रहे हैं वो इतने ज़्यादा केमिकल उनके अंदर मिले हुए होते हैं कि कई दिनों तक वो रंग चेहरे से या स्किन से, जिल्द से उतरते ही नहीं हैं। तो क्या एहतियाती तदाबीर बरते जब हम होली खेलने जा रहे हैं? कौन सी क्रीम या किसी तरीके के कोई ऑयल हम लगा सकते हैं? साथ ही बालों का भी हम यहाँ जिक्र करेंगे। हमने ये सुना है कि जब होली खेलने से पहले रंग बालों में ना रुके तो ऑयल लगा लेना चाहिए, तो इन बातों पर भी आप ज़रा रोशनी डालें। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। तो हम सर से लेके नीचे तक कुछ ऐसे एहतियात बरत सकते हैं जिससे हम रंगों के हार्मफुल इफ़ेक्ट से, दुष्परिणाम से बच सकते हैं। जैसे अगर हम बालों की बात करें तो जनरली हमारी ये मंशा होती है कि हम उस दिन सुबह नहाएं, फिर रंग खेलें, फिर वापस आएं, पर ऐसा ना करें। आप उस दिन सुबह बाल ना धोएं। अगर आप चाहते हैं तो एक दिन पहले बाल धो लें, अच्छे से कोई भी कंडीशनर लगा ले बालों के ऊपर, और उस दिन रंग खेलने जाने से पहले सर में अच्छे से तेल लगाएं, बहुत अच्छे से तेल लगाएं, ताकि जो रंग है वो आपके स्कैल्प पे अंदर ना जा पाए, ना ही आपको बालों को नुकसान कर पाए। उसके अलावा अगर हम चेहरे की बात करें तो चेहरे पे एक अच्छा सा सनस्क्रीन लगाएं और साथ में एक मॉइस्चराइज़र की लेयर, दोनों का ही इस्तेमाल करें। इससे रंग जो है वो अंदर जाने से बचेगी, और सनस्क्रीन जो है वो आपके रंग के दुष्प्रभाव से, जो पिगमेंटेशन की समस्या बाद में आ सकती है, उससे भी आपको बचाएगा, क्योंकि जनरली हम रंग बाहर ही खेलते हैं, धूप के अंदर। जी अच्छा, एक सवाल छोटा सा ये भी है कि साबुन से भी हमने देखा कि बहुत लोग होली खेलने के बाद कई बार साबुन से चेहरा धोने लगते हैं, रगड़ रगड़ कर मतलब जिल्द पर से रंग उतारने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है, ये प्रैक्टिस या होनी चाहिए या नहीं, या किसी और चीज़ से रंग उतारने ज़रूरी है साबुन की जगह? जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ना ही बालों के साथ, ना ही आपकी चमड़ी के साथ, ना ही नाखूनों के साथ। आपको बस ये करना है कि जब आपके चेहरे पे रंग लग गया, आपने होली खेल ली, उसके बाद कोशिश आपकी ये हो कि आप जितनी जल्दी हो सके इस रंग को उतार दें। पर रंग को उतारने का मतलब ये नहीं है कि जब तक रंग आ रहा है आप उसको रगड़ते रहें, इससे बचें। जेंटल क्लिनजिंग करें। याद रखें कि ये रंग टेम्पररी है, आज नहीं तो कल ये चला ही जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन में ये रंग चला जाता है। उसके बाद भी अगर ना जाए तो आप कुछ घरेलू नुस्खे कर सकते हैं, बट कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उसको ज़्यादा ना रगड़ें, क्योंकि हम जितना रगड़ेंगे हम स्किन के ऊपर उतना डैमेज करेंगे और उससे और ज़्यादा दुष्परिणाम होंगे बजाय कि हमें फ़ायदा होने के। जी, और कुछ तरीके हैं जिससे आप रंग को जल्दी उतार सकते हैं, जैसे कि आप ऑयल लगा के आधे घंटे छोड़ दें। ऑयल लगाने के बाद, क्योंकि ज़्यादातर ये जो रंग होते हैं ये ऑयल में डिज़ोल्वेबल होते हैं, घुल जाते हैं,
तो आप अगर उन एरियाज़ पे ऑयल लगा रहे हैं और आपने पहले भी अगर खेलने से पहले भी ऑयल लगा रखा है तो उसके हटने की संभावना बहुत बढ़ जाती है और ज़्यादातर केसेस में 2-3 दिन के अंदर ये सारा रंग चला जाए। जी, बहुत खूब। अक्सर हमने देखा है जब होली खेली जाती है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बोला है कि सन ग्लासेस का इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है। सन ग्लासेस के इस्तेमाल से आपकी आंखों पर उसका जो असर है उसमें काफ़ी हद तक हिफाजत रहेगी। लेकिन सन ग्लासेस की जब बात हो रही है तो डॉक्टर सुमित ग्रोवर से मेरा सवाल ये रहेगा कि आप ये बताइए किस तरह के सन ग्लासेस का मशवरा देंगे, आप रिकमेंड करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। जी फरहान जी, देखिए सन ग्लासेस की मैंने बात की, बेसिकली हमारी जो मंशा है, हमारी इंटेंशन है कि जो है हमारी आँख जो है पूरी तरीके से सेफ रहे। तो जो सन ग्लासेस जैसे आम जो है लोग फैशन के लिए पहनते हैं, हम उस तरह के सन ग्लासेस या गॉगल्स की बात नहीं कर रहे, हम गॉगल्स की बात कर रहे हैं जो स्नगली फिट हों और जिनके यहाँ बगल से भी जो है प्रोटेक्शन हो। और दूसरी बात ये कि उनका मटेरियल कैसा होना चाहिए। कुछ ऐसे हम जो है बहुत ही सस्ते मार्केट में ऐसे गॉगल्स ले लेते हैं जिनसे खतरा और बढ़ जाता है, बिकॉज उनका प्लास्टिक ख़राब है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, और अगर किसी ने थोड़ा सा और मल के रंग लगाया तो वो टूट के अंदर जाएगा। तो मटेरियल जो है वो पॉलीकार्बोनेट या ट्रिवेक्स करके जो है पक्के उसके मटेरियल, अच्छे मटेरियल के आप सन ग्लासेस पहने या गॉगल्स पहने, और ये ध्यान रखें कि वो चारों तरफ से जो है 360 डिग्री जो है आँखों को प्रोटेक्ट करें। और अगर उसमें एंटी फॉग हो और यूवी रेस की प्रोटेक्शन हो तो फिर सोने पे सुहागा ही हो जाएगा। बहुत सही से यहाँ पर डॉक्टर ग्रोवर ने बताया है कि अगर आप सन ग्लासेस का इस्तेमाल करना चाहते हैं और करना भी चाहिए होली खेलने के वक्त, तो उन्हीं सन ग्लासेस का इस्तेमाल कीजिए जिसका रिकमेंडेशन यहाँ पर डॉक्टर साहब ने किया है, क्योंकि उन्हीं से आपकी आंखें सही से रहेंगी, बेहतर रहेंगी, और यही हम कहना चाहेंगे। बिल्कुल सही कहा फरहान आपने। अच्छा, बात करेंगे अब डॉक्टर निखिल आपसे। और हमने ये देखा है कि होली के त्यौहार पर या कोई भी त्यौहार हो, बच्चों पर जो है ना एक अलग ही तरीके का खुमार छाया रहता है। खासकर अगर होली की बात करें तो रंगों में बिल्कुल डूब जाते हैं, गुब्बारे भरकर अपना खेलना, आपस में इधर उधर मारना। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो वालिदैन थोड़े से फिक्रमंद नज़र आते हैं, ख़ास तौर से इसलिए कि कहीं बच्चों के नाक के अंदर रंग ना चला जाए या कान के अंदर रंग ना चला जाए, पानी ज़्यादा ना चला जाए और कोई तकलीफ़ पैदा ना हो जाए। तो वालिदैन भी क्या एहतियाती तदाबीर बरतें हैं बच्चों के लिए होली के त्यौहार के मौके पर? देखिए, ऐसा है कि बच्चे कोई भी त्यौहार खेलेंगे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, बहुत ज़ोर से बहुत देर तक खेलना चाहते हैं। तो बच्चे आजकल होली का त्यौहार खेलते हैं तो पानी का बहुत इस्तेमाल करते हैं, चाहे पिचकारी में पानी कलर के साथ मिक्स करके या गुब्बारों में मिक्स करके करें। तो उसमें पेरेंट्स को ये ध्यान देना चाहिए कि पिचकारी का जो धार है डायरेक्ट कान में या नाक में ना जाए, और ज़्यादा ज़ोर से, ज़्यादा प्रेशर से ना जाए, क्योंकि इससे कान के पर्दे में छेद हो सकता है, ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है कान के अंदर। जैसे मैंने बताया, उसको फिर ठीक होने में काफ़ी समय लग जाता है, और बच्चों के केस में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और बच्चों के केस में पेरेंट्स भी ज़्यादा परेशान रहते हैं। और अगर आप गुलाल और हर्बल कलर से खेल रहे हैं तो ये दिक्कत कम आएगी। अगर आप सिंथेटिक कलर से खेल रहे हैं तो ये कलर ज़्यादा देर तक भी रहता है कान में और नाक में, और इसको फिर निकालना भी एक अपने आप में बड़ा मुश्किल सा दिक्कत पैदा करता है। और उसको बहुत सारे पेरेंट्स एक ये गलती करते हैं कि बच्चे ने बताया कि मेरे कान में दर्द हो रहा है या मेरा कान भारी हो रहा है होली खेलने के बाद, तो ईयरबड्स का इस्तेमाल करना शुरू करके खुद ही निकालने की कोशिश करते हैं, जिससे और ज़्यादा आप हानि कर रहे हैं कान को। क्योंकि उससे क्या होता है कि आप और ज़्यादा कान की चमड़ी अंदर जो सेंसिटिव है उसको डैमेज कर रहे हैं, और उससे खून भी आ सकता है कान से और इन्फेक्शन भी बढ़ सकता है। तो अगर कान में बच्चे को भारीपन हो रहा है या सुनने में दिक्कत हो रही है या दर्द हो रहा है, तो आपको खुद ना निकालने की बजाय किसी कान नाक गला विशेषज्ञ को कान दिखा के चेक करके फिर वो निकालें तो बेहतर रहेगा करके। यहाँ पर आपने बच्चों की बात की, थोड़ा सा इसमें और ऐड कीजिएगा। अगर बुजुर्गों की बात की जाए तो हम बुजुर्गों के बारे में जानना चाहेंगे कि अगर वो होली खेलना चाहते हैं और उन्हें पहले से ही कोई परेशानी है, जैसे कि दमा की परेशानी है या दूसरी तरह के अमराज हैं वहाँ पर, तो क्या किसी एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत है, प्रिकॉशंस की ज़रूरत है? ओल्ड एज में ये दिक्कत हो सकती है कि पहले से ही किसी को कान की कोई दिक्कत है या कान में छेद है या कान में से मवाद आता है, पानी आता है, तो उस केस में अगर पानी अंदर जाएगा कान में तो ये दिक्कत बढ़ जाएगी। कान में पस और ज़्यादा आना शुरू हो सकता है, अंदर कान में सुनाई देने में दिक्कत हो सकती है, बढ़ सकती है। और क्या होता है कि थोड़ा सा हमारा नॉइज़ लेवल भी बढ़ा हुआ होता है होली के दौरान, तो पहले से ही सुनने में दिक्कत रहती है थोड़ा ओल्ड एज में, तो वो चीज़ एग्रेवेट हो सकती है, बढ़ सकती है। ठीक। यहाँ पर डॉक्टर गौरव आपके पास मैं आऊँगा। आप ज़रा सा ये बताइए, होली की बात हो गई, रंगों की बात हो गई, अब रंगों को उतारने की बात कर लेते हैं आपसे। बहुत से बार रंगों को उतारने के
तरह तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक डॉक्टर क्या रिकमेंड करता है किस तरह से रंग उतर जाएं जिससे स्किन को प्रॉब्लम ना हो, स्किन भी ठीक रहे और रंग भी पूरी तरह से उतर जाए? इसमें बालों का भी ऐड कीजिएगा, नाखूनों का भी ऐड कीजिएगा और चेहरे का भी ऐड कीजिएगा। जब एक बार हम होली खेल के घर वापस आ चुके हैं, अगर हम बाल से शुरुआत करें तो सबसे पहले बाल में दोबारा से अच्छे से तेल लगाएं, कम से कम 30 मिनट के लिए छोड़ दें और उसके बाद किसी भी जेंटल शैम्पू से आप अच्छे से बालों को धो लें। बहुत ज़्यादा ओवर जेलसली करने की ज़रूरत नहीं है कि पूरा का पूरा ही सारा का सारा आज ही निकालना है, क्योंकि इससे आपके बाल और डैमेज ही होंगे, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो आप नॉर्मली जितना टाइम शैम्पू करते हैं मे बी उससे थोड़ी देर ज़्यादा कर लें, जितना रंग निकाल सकते हैं निकाल लें। उसके बाद एक अच्छा सा कंडीशनर लगा लें बालों के ऊपर। जहाँ तक स्किन की बात रही, चमड़ी के ऊपर जो भी आप जेंटल क्लींजिंग करते हैं वो करें। अगेन जहाँ जहाँ भी आपको लग रहा है कि रंग ज़्यादा गहरा है वहाँ पे तेल लगाएं, तेल को थोड़ी देर रहने दें और उसके बाद जेंटली उसको क्लीन करें। कोशिश करें कि आप उसको ज़्यादा ना रगड़ें ताकि चमड़ी पे कोई डैमेज ना आए, क्योंकि इससे आगे रेडनेस भी हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है, इचिंग हो सकती है और प्रॉब्लम्स हो सकती है। नाखूनों में जनरली देखा गया है कि रंग जाने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, तो उसमें सबसे अच्छा एहतियात यही है कि आप जाने से पहले ही पेट्रोलियम जेली या कोई भी चिकनाई ज़्यादातर नाखून के नीचे और साइडों में, क्योंकि वहाँ रंग ज़्यादा टिकता है, उन जगहों पे लगा ले ताकि रंग वहाँ ज़्यादा देर टिक ना पाए। क्योंकि आप जब तेल लगाएंगे तो वहाँ रंग के रुकने की जो ड्यूरेशन है, टाइम, वो कम हो जाएगा, तो वो आराम से हट जाएगा। और अगर लग भी जाता है तो वो जैसे जैसे नेल ग्रो होगा वो धीरे धीरे करके रंग चला जाएगा। फीमेल्स के लिए और भी अच्छा है क्योंकि वो नेल पेंट लगा सकती है, नेल पॉलिश लगाएंगी तो उनका नेल वैसे ही बचा रहेगा। आजकल ट्रांसपेरेंट नेल पेंट्स भी आते हैं, तो अगर मर्द भी चाहते हैं तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और बताइए, बहुत सी बार ऐसा होता है जैसे रंग उतारने की कोशिश कर रहे हैं, रंग नहीं उतर रहा है, तो इसमें आमतौर पर कितना वक्त लगता है पूरी तरह से रंगों को हटने में? और अगर नहीं हट रहे हैं तो क्या स्किन स्पेशलिस्ट से मिलने की भी ज़रूरत है? जी, ज़्यादातर केसेस में 2 से 3 दिन में रंग चला जाता है जी। और अगर ना जाए तो आप कुछ घरेलू नुस्खे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप 2 चम्मच बेसन में 1 चम्मच दही और आधी चम्मच हनी मिलाकर एक पेस्ट बना सकते हैं और जिन जिन एरियाज़ पे रंग नहीं गया है वहाँ यूज़ कर सकते हैं। बट अगेन मैं ये सजेस्ट करूँगा कि ये आप 2-3 दिन बाद करें, क्योंकि अगर ये इमीडिएटली होली खेलने के बाद करेंगे तो स्किन पे ऑलरेडी डैमेज होगा और ये चीज़ें वहाँ पे इरिटेशन कॉज कर सकती हैं। पर ये घरेलू एक्सफोलिएंट्स होते हैं, आप इसको खुद से बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर केसेस में आपको एक स्किन विशेषज्ञ से मिलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, पर अगर आपको लालिमा आती है चमड़ी पे, आपको कहीं सूजन आ रही है, खुजली हो रही है, तो फिर आपको ज़रूर मिलना चाहिए। राइट। डॉक्टर विशाल ने जैसे कि भी बताया है कि जिल्द पर से ज़बरदस्ती रंग को रब करना, हटाने की कोशिश जायज़ बिल्कुल भी नहीं है। और जिसका कोई भी हिस्सा, अगर आंख की भी हम बात करें तो डॉक्टर सुमित आपकी तरफ आएंगे। आपने कॉन्टैक्ट लेंस से जुड़ी बात कही थी, लेकिन हम चाहेंगे कि आप इस बात पर और ज़्यादा रोशनी डालें कि जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए होली खेलने से पहले, रंग खेलने से पहले कितना ज़रूरी है कॉन्टैक्ट लेंस को रिमूव कर देना। अगर कोई नहीं कर पाया है, उसने होली खेल ली है, कहीं ना कहीं आँख में उसके रंग चला गया है, तो क्या उसको फौरी तौर पर करना चाहिए जो भी परेशानी पेश आ रही है? देखिए, कॉन्टैक्ट लेंस वेयरर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत तरह के कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं। कुछ लोग मंथली डिस्पोजेबल पहनते हैं, कुछ लोग डेली डिस्पोजेबल पहनते हैं। और देखिए, प्राइमरी प्रिवेंशन तो यही है, सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि होली से पहले जो है आप कॉन्टैक्ट लेंस निकाल लीजिए, क्योंकि अदरवाइज़ होगा क्या कि अगर रंग आँख के अंदर चला गया तो कॉन्टैक्ट लेंस के अंदर वाला जो सरफेस है उसके अंदर कलर डिपॉजिट हो जाएगा और वो धीरे धीरे वहाँ से लीच आउट होके जो है डैमेज करेगा। क्योंकि आपने ऊपर से आँख धोई है, ऊपर जो सतह पे जो कॉर्निया, कंजंक्टिवा पे इधर उधर रंग लगा है वो तो उतर गया, लेकिन कॉन्टैक्ट लेंस के अंदर जो रेजिडुअल कलर है वो बहुत निकलना मुश्किल होता है, वो लीच आउट होके डैमेज जो है करता रहता है। और आपका जो सवाल था कि अगर किसी ने पहन लिए हैं और फिर रंग चला गया है तो सबसे पहले तुरंत जो है उस लेंस, कॉन्टैक्ट लेंस को निकाल दीजिए। और कॉन्टैक्ट लेंस के लिए बहुत सारे लोग जो है, जो कॉन्टैक्ट लेंस वेयरर्स हैं, उनको पता है कि टैप वाटर से जो है कॉन्टैक्ट लेंसेज को कभी साफ़ नहीं किया जाता।
सभी कॉन्टैक्ट लेंसेज के साथ एक उनके स्टेराइल सॉल्यूशंस आते हैं, जिससे कि उनको बहुत ही अच्छे तरीके से उसी जो आपके टॉनिक या सॉल्यूशंस हैं कॉन्टैक्ट लेंस के, उसी से ही साफ़ करना होता है। अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर आप टैप वाटर से भी करेंगे, टैप वाटर भी स्टेराइल नहीं होता है, वो पीने योग्य हो सकता है लेकिन स्टेराइल नहीं होगा। तो फिर वही अगर आप उससे धुले हुए कॉन्टैक्ट लेंस दोबारा पहनेंगे आँख के अंदर, तो फिर इन्फेक्शन का नाइडस हो सकता है, आँखों में अल्सर, केरेटाइटिस और अंधापन भी हो सकता है वर्स्ट केस सिनेरियो में। तो अगर चला गया है, आपने कॉन्टैक्ट लेंस पहन के होली खेल दी है, तो एक ही तरीका है कि आप जल्दी से जल्दी जो है कॉन्टैक्ट लेंस को निकालिए, उसको साफ़ कर दीजिए और रीयूज़ करने से बचिए। और अगर आपको पहनना ही है तो फिर डेली डिस्पोजल पहन के खेल लीजिए और फिर उसको तुरंत जो है निकाल लीजिए, यही एक तरीका है। यानी पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि जो इंस्टेंट रिएक्शन होता है फरहान, वो होता है कि आंख रगड़ने लगते हैं लोगों की, हमारी आंख में रंग चला गया है। तो जैसा डॉक्टर साहब ने कहा है उसे फॉलो करने की जरूरत है। बेहतर जी, बिल्कुल सही यहाँ पर बोल रहे हैं आप। अक्सर हमने भी देखा है डॉक्टर साहब, डॉक्टर निखिल आप ही से मेरा सवाल रहेगा यहाँ पर, कि बच्चे भी हैं और बड़े भी हैं उसमें शामिल, के वक्त आता है जब होली का तो वो एक दूसरे के ऊपर गुब्बारे फेंकने लगते हैं। गुब्बारों में कलर भी होता है, पानी भी होता है और बहुत सी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो नुकसान बहुत ज़्यादा दे जाती हैं। तो डॉक्टर साहब मैं पूछना चाहता हूँ, अगर वो गुब्बारा कहीं कान पे लग जाता है या नाक पे लग जाता है तो क्या उसको कान को किसी तरह से या नाक को नुकसान पहुँचा सकता है? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, देखिए अगर गुब्बारा ज़ोर से फेंका गया है सॉरी, और अगर वो कान के अंदर या कान के जोड़ पे हमारे लग जाता है जी, तो वहाँ पे कान के पर्दे के अंदर छेद भी हो सकता है, कान के अंदर चमड़ी में सूजन भी आ सकती है और हमारे यहाँ पे हमारे कान के जोड़ में दर्द हो सकता है जो कान के अंदर रेफर हो सकता है। तो वो इन्फेक्शन का सबब बन सकता है और अगर इन्फेक्शन ज़्यादा देर तक चले तो उसके लिए बहुत देर तक आपको दवाइयाँ खाने की ज़रूरत पड़ सकती है। और सेम बूढ़े लोगों के लिए भी है, क्योंकि उनकी चमड़ी थोड़ी सी लूज़ होती है और बॉडी की थोड़ी सी क्लीनिंग कैपेसिटी कान की हमारी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है एज के साथ। तो कोशिश यही करनी है कि गुब्बारा जो है सीधा कान पे ना मारें, सीधा नाक पे ना मारें और कोशिश करें गुब्बारे से ना ही खेलें, और अगर हर्बल कलर से खेलें तो उससे अच्छा कोई नहीं हो सकता। कितने खूबसूरत तरीके से यहाँ पर डॉक्टर निखिल ने बताया है कि आप होली खेलिए, लेकिन अगर आप होली खेलना चाहते हैं तो उसको हर्बल कलर से खेलिए। और ये जो गुब्बारों को फेंकने का तरीका है, पहली बात तो हम भी यही कहेंगे कि आप गुब्बारे डायरेक्ट ना मारें, किसी के चोट भी लग सकती है, कोई घबरा भी सकता है। अगर आप गुब्बारा मारना ही है तो किसी के चेहरे पे गुब्बारा मत मारिएगा, उससे कान की इंजरी हो सकती है, कान में परेशानी हो सकती है, जो कि बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि आज के इस खास शुमारे में हम बात कर रहे हैं हेलो डॉक्टर के कि कैसे सेफ होली खेली जाए। डॉक्टर विशाल आपकी तरफ फिर से आएंगे और आपसे मेरा एक सवाल बेहद ज़रूरी और अहम जो है वो ये रहेगा कि बहुत से लोग ग्रीस से होली खेलना पसंद करते हैं, या टमाटर फेंककर या अंडे फेंककर, और कई लोगों को हमने ये कहते हुए सुना भी है कि हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन जो दोस्त अहबाब हैं या घर वाले हमें भी ज़बरदस्ती इन चीज़ों में घसीट लेते हैं। मैं ये सवाल आपसे करूँगी, लेकिन शायद हमसे एक कॉलर जुड़ रहे हैं, सुन लेते हैं उनका सवाल। हेलो 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 जी, आपको आवाज़ मिल रही है? हाँ जी हाँ जी। हेलो हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर से ये पूछना है कि ड्राई आइज का कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं? जी डॉक्टर सुमित। ड्राई आइज का सवाल आपने जो किया है, ड्राइनेस जो है आंखों में आजकल बहुत बढ़ती जा रही है, क्योंकि बहुत लोग जो है अपना कंप्यूटर्स, आईपैड्स, मोबाइल से सारा दिन हम जो है सब काम अपना मोबाइल पे करते हैं, तो ज़्यादा नज़दीक का काम करने से हमारी आंखों में ड्राइनेस की प्रेवलेंस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो ड्राइनेस को प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहली बात कि ज़्यादा देर तक जो है डिजिटल स्क्रीन टाइम से बचें। एक हमारे यहाँ पे एक रूल होता है जिसको हम 20-20-20 रूल कहते हैं, उसके मुताबिक आपको हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फुट दूर देखना है। यानी कुल मिलाकर आपको हर 20 मिनट जो अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, नज़दीक का कुछ स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए रेस्ट लीजिए, इधर उधर देखिए। वो आपकी गर्दन, आँख और ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, अगर इन सब चीज़ों से आपके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से भी आपको लग रहा है कि इरिटेशन है, वाटरिंग है, रेडनेस आ गई है, तो फिर आप ओवर द काउंटर बहुत सारी लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स आजकल अवेलेबल हैं,
जो हमारी आंखों के लिए आप दिन में 2 से 3 दफ़ा डाल सकते हैं। और लेकिन बेहतर होगा कि आप जो है अपने नज़दीकी नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाएं, क्योंकि कंडीशनर स्क्रीन के अलावा और लुब्रिकेंट से भी नहीं ठीक होता है। तो मेबोमाइटिस, ब्लेफराइटिस, बहुत सारी ऑकुलर सरफेस की बीमारियां ऐसी हैं जो कि केवल एक परीक्षण के बाद, आँखों की उम्दा जाँच के बाद ही पता चलती है। लेकिन ओवरऑल जो है खूब अपने आप को हाइड्रेट रखिए, डिजिटल स्क्रीन से बहुत ज़्यादा काम करने से बचिए और लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल कीजिए, इससे आप ड्राइनेस से बच सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर विशाल, मैं आपसे एक सवाल कर रही थी कि ग्रीस से लोग होली खेलते हैं या फिर टमाटर या अंडे फेंककर, बहुत लोगों को दिलचस्पी नहीं होती है हालांकि ऐसी होली खेलने में, लेकिन कहीं ना कहीं हालात ऐसा पैदा हो जाते हैं कि घर वाले उन्हें ज़बरदस्ती या दोस्त अहबाब घसीट ही लेते हैं इस तरह की होली में। तो किस तरीके की एहतियाती तदबीर बरतें और किस तरीके की सिचुएशन, हालात के लिए रेडी रहने की, प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है? जी, तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि इन चीज़ों से होली ना खेले। होली हमेशा से रंगों का त्यौहार रहा है, तो रंग से ही होली खेले। जहाँ तक रही टमाटर या अंडे, इनसे होली खेलने की बात, तो हमें याद रखना चाहिए कि इनसे एक तो हमें पता नहीं है कि ये कहाँ लगेगी। अगर जैसे अभी हम देख रहे हैं, अगर आँख के पास जाके टमाटर का छिलका लग रहा है या फिर अंडे का छिलका लग रहा है, तो वो आँखों में डैमेज कर सकता है। सिमिलरली वो स्किन पे भी डैमेज कर सकता है। और ज़्यादातर ये टमाटर ना तो फ्रेश होते हैं, ये जनरली सड़े हुए टमाटर या फिर सड़े हुए अंडों का प्रयोग किया जाता है, जो कि किसी भी हमें कहने के लिए तैयार होना चाहिए कि हम ऐसी होली नहीं खेलना चाहते। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि रंगों से ही होली खेलें, क्योंकि ये चीज़ें उपयुक्त नहीं हैं होली खेलने के लिए। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कुछ लोग वहाँ पे एक मिट्टी का लेप बना के भी होली खेलना पसंद करते हैं, कि वो नीचे पानी जमा करके एक लेप बना लेते हैं और उससे होली, वो भी हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मिट्टी में कंकड़ हो सकते हैं, शीशा हो सकता है, जिससे अगेन आपकी स्किन पे डैमेज हो सकता है, आँखों पे डैमेज हो सकता है। तो कोशिश करें कि इन चीज़ों से होली ना ही खेलें तो अच्छा है। जी, अक्सर यहाँ हमने देखा है नाजरीन के लोगों को होली के बाद आंखों में या तो जलन की शिकायत होती है या आंखें उनकी लाल हो जाती हैं। हम अपने यहाँ पर एक्सपर्ट से पता करना चाहेंगे कि आंखों का ये जो परेशानी, आंखों की परेशानी है होली के बाद, किस किस तरह की परेशानी देखने को मिलती है और उसका क्या इलाज करना चाहिए। एक चीज़ और बताइए, जो सेल्फ असेसमेंट होता है आंखों का, वो कैसे कर सकते हैं होली के बाद कि हमारी आंखें सही हैं या इसमें किसी तरह की परेशानी है? जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया फरहान जी, बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है आज की सेफ होली टॉपिक का। देखिए, आँख में सबसे पहले तो प्राइमरी प्रिवेंशन की हम बात करें कि हम इस तरीके से होली खेलें ही नहीं कि जो है हमारे आँख में, हमारे कान, नाक में या स्किन में डैमेज हो। और जो ये सारे जो सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स हैं, ऑर्गन्स हैं, वो हमारे फेस में हैं। तो फेस पे जो है आप ध्यान रखें कि इस तरीके का आप ना करें। और आपने पूछा कि क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, तो वो मल्टी फैक्टर्स हैं होली में। सबसे पहला कारण है कि आंखों में जो है आपने रंग डाल दिया, ग्रीस, कीचड़ और बहुत सारी चीज़ें ऐसी डाली, तो उससे कंजंक्टिवाइटिस। और दूसरी बात कि आपने आंखों को रगड़ दिया, तो उससे कंजंक्टिवाइटिस, कॉर्नियल एब्रेजन्स, एपी डिफेक्ट, यानी जो हमारी आँख के ऊपर की जो कॉर्निया है, पारदर्शी जो झिल्ली होती है जिसको हम कॉर्निया कहते हैं, उसकी जो ऊपर वाली परत है वो उतर जाती है। तो उससे बहुत ज़्यादा आँखों में लाली, दर्द और फोटोफोबिया, यानी लाइट से चौंध पड़ते ही आँखों में दर्द और पानी आने लगता है। और उसके अलावा आँखों में जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि कुछ लोग कीचड़, मिट्टी और इन सब चीज़ों से, सड़े हुए टमाटर, अंडे से खेलते हैं, तो आँखों में केरेटाइटिस यानी कॉर्नियल अल्सर हो सकते हैं। उसके अलावा जो आंखों को कैसे इफेक्ट होता है कि मान लीजिए किसी ने पिचकारी मारी सीधा, या गुब्बारा मारा, या किसी का हाथ लग गया, या आपका चश्मा ही आपके आंख के अंदर लग गया, तो हमने देखा है कि कॉर्नियल परफोरेशंस या आईलिड लैसरेशंस, ये सब भी चीज़ें बहुत होती हैं। उस दिन पानी से बहुत ज़्यादा खेला जाता है तो फिसलन होती है, और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ड्रंक एंड ड्राइव के केसेस बढ़ जाते हैं। तो कुल मिला के इंजरीज से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है आँखों में, और उसके अलावा डायरेक्ट केमिकल का इफेक्ट से और इनडायरेक्टली फर्दर इन्फेक्शन से बहुत ज़्यादा उसका जो है इफेक्ट होता है। फिर आपने जो दूसरा सवाल किया कि मैं सेल्फ असेसमेंट कैसे कर सकता हूं, तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है। मान लीजिए आँख के अंदर कुछ जो है रंग लग गया, चोट लग गई, तो सबसे पहले घबराइए नहीं। मैंने देखा है आमतौर पे जो हिस्ट्री हम लोग पेशेंट से लेते हैं कि आप लोग सब जो है बच्चे के अगर आँख में लग गया है किसी के, तो आप उसके आगे घेराबंदी कर लेते हैं, फिर लोग अपनी सलाह लेने लगते हैं कि इसको पानी से धोइए, कोई रुमाल लेके जो है आँख में से पार्टिकल को निकालने लगता है। तो उस समय देखा जाता है कि सभी एक्साइटमेंट में डॉक्टर बन जाते हैं। तो ऐसा ना कीजिए, सबसे पहले काम
चाहिए। जो वालिदैन हैं उनको भी ये सलाह है कि थोड़ा सा अपने आप को काम रखें। उसके बाद जो है आँखों को अच्छे से, चाहे किसी भी तरीके का आपका जो रंग गया है उसको आँखों को अच्छे से 15 से 20 मिनट तक धोइए। उसके बाद आप जो अगर कोई आँखों के लैसरेशन है, कुछ खून वगैरह आ रहा है तो वो तो एपरेंट है, पता ही चल जाएगा। तो उसमें जो है किसी भी साफ कॉटन पे थोड़ा सा सैवलॉन या डिटॉल वगैरह लगा के वहाँ पे प्रेशर दीजिए ताकि खून रुके। और आंखों के बाहर की बात मैं कर रहा हूँ, और आंखों के अंदर जो है अच्छे से पानी से धो के, अगर ओवर द काउंटर आपके पास लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स है तो वो आंखों के अंदर डालिए। ये है आपका फर्स्ट एड। उसके बाद आपको अगर आंखों में कंटिन्यूसली जलन रह रही है, ये लुब्रिकेंट आंखों की धोने के बाद, लुब्रिकेंट डालने के बाद, या आंखों से कीचड़ आ रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि आपको रोशनी बर्दाश्त नहीं हो रही है, रोशनी आते ही आंखों से तुरंत पानी आ रहा है, आप आंख खोल भी नहीं पा रहे हैं, या आंखों में रेडनेस है, डिस्चार्ज आने लगा है 1-2 दिन के बाद, तो ये सब ऐसे कुछ साइन हैं या सिम्टम्स हैं जो मरीज़ खुद ही पहचान सकते हैं और तुरंत उनको बिना जो है इसको डिले किए अपने नज़दीकी जो है आई स्पेशलिस्ट हैं उनके पास जाना चाहिए और अपनी आंखों का परीक्षण करा के समय पे इलाज कराना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया है कि ये जो हम खुद बन जाते हैं डॉक्टर, ये बहुत ही ख़तरनाक है। हर कोई अपनी अपनी राय देने लगता है, इसमें इस तरह कीजिए, इसमें दूसरी तरह से कीजिए, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसमें समझना चाहिए होली मनानी है, बहुत अच्छे से मनानी है, लेकिन सेफ होली भी मनानी है। अगर आँख की बात हो रही है, जैसे आँख में किसी तरह की परेशानी हो जाती है तो उसमें ज़्यादा वक्त ज़ाय मत कीजिए और जितनी जल्दी हो सके उसे डॉक्टर के पास ले जाइए और डॉक्टर को जो है दिखाइए, वही उसका सही से इलाज कर पाएगा। हमारा प्रोग्राम बिल्कुल लास्ट में पहुंच चुका है, लेकिन एक कॉल आ गई है, यहाँ पर कॉल ले लेते हैं। डॉक्टर साहब, हेलो। हेलो जी बताइए, खैर मकदम है प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में आपका। बताइए अपना सवाल, डॉक्टर सुन रहे हैं आपको। ऐसा लग रहा है कि हमारा जो ये संपर्क है ये अभी कांटेक्ट ख़त्म हो गया है। हम दोबारा उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैं बता रहा था, किसी भी तरह की परेशानी होती है तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाइए, चाहे आँख की हो, चाहे कान की हो, नाक की हो, या फिर स्किन से जुड़ी हुई कोई परेशानी हो। आज का ये प्रोग्राम हमारा बहुत ही बेहतर रहा है, बहुत अच्छे से अभी सभी माहिरीन ने बताया है। स्किन वाले डॉक्टर साहब ने स्किन के बारे में बताया है, आँखों के जो हमारे माहिर हैं उन्होंने बताया आँखों के बारे में, और यहाँ पर ENT स्पेशलिस्ट भी बैठे हैं। तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रिया। यहाँ पे एक रास्त में हमारी एक गुजारिश है आपसे कि आप अपना पैगाम मैसेज के तरह किस तरह से देना चाहेंगे प्रोग्राम देखने वालों को। जी, तो मेरी सबसे गुजारिश यही रहेगी कि सेफ होली खेलें, ध्यान रखें अपने आसपास कि किस होली का त्यौहार खुशी का त्यौहार है, किसी पे कुछ फेंक कर उसको चोट पहुंचा के कुछ ज़्यादा अचीव नहीं होगा। सावधानी रखें, ज़्यादा से ज़्यादा सूखे रंगों का इस्तेमाल करें, अपने स्किन को प्रोटेक्ट करके रखें, अपनी आँख को प्रोटेक्ट करके रखें, अपना ख्याल रखें और घर वालों का भी ख्याल रखें। बहुत खूबसूरत मैसेज दिया आपने। डॉक्टर ग्रोवर, मेरा आपसे यहाँ गुजारिश है, आप भी अपना पैगाम दीजिए, उसमें ये भी ऐड कर दीजिए कि जिन बुजुर्गों का आंखों का ऑपरेशन वगैरह हुआ है या किसी तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं, वो आंखों के अमराज से जूझ रहे हैं, तो वो किस तरह से होली खेलें। जी फरहान जी, पहले तो सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हमारे इस कार्यक्रम की तरफ से बहुत अच्छी शुभकामनाएं, बहुत होली मुबारक हो। मेरा तो ये पैगाम रहेगा कि जो डॉक्टर विशाल ने अभी समझाया है कि सबसे पहले तो प्राइमरी प्रिवेंशन कीजिए, इस तरीके से होली खेले कि नुकसान हो ही ना, और अगर आँख में कुछ चला भी जाता है तो उसका तुरंत जो है ओवर द काउंटर ड्रग जाके केमिस्ट से दवा ना लें। मैं इसमें एक, आप अगर इजाज़त हो तो एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि कई बार क्या होता है कि हम केमिस्ट के पास जाके, डॉक्टर के पास ना जाके उधर से दवाइयाँ लेते हैं और खुद ही डालना शुरू कर देते हैं, जिसे हम सेल्फ मेडिकेशन कहते हैं। तो उसमें क्या है, कुछ स्टेरॉइड्स दवाइयाँ होती हैं जिससे लाली तो एकदम से तुरंत ठीक हो जाती है, लेकिन जो है काला मोतिया, ग्लूकोमा, उन सब चीज़ों का होने का खतरा बढ़ जाता है। तो मेरा ये पैगाम भी रहेगा कि सेल्फ मेडिकेशन से ज़रूर बचें, अच्छे से होली मनाएं, और अगर कुछ इस तरीके से ऐसा हो भी जाए, रंग चला जाए आँख में या कहीं भी कुछ हो, तो डरे नहीं, सेल्फ मेडिकेशन से बचें और तुरंत जो है अपने नज़दीकी विशेषज्ञ को दिखाएं। बिल्कुल सही। यहाँ पर दोबारा मैं कॉल ले लेता हूँ, हमारा उनसे कॉन्टैक्ट हो गया है। हेलो हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। खैर मकदम प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में आपका। बच्चों को स्क्रीन टाइम से कैसे अवॉइड कराना चाहिए। ओके ओके ओके,
डॉक्टर ग्रोवर बड़ा अच्छा सवाल है, अक्सर पूछते हैं लोग। ये सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन अभी मैं आजकल एज अ पेरेंट मैं खुद ये बता देता हूँ कि बच्चों को स्क्रीन में हम क्या होता है कि हम लोग बहुत बिजी रहते हैं, और बच्चों को अगर बच्चे खाना नहीं खा रहे, ज़्यादा तंग कर रहे, रो रहे, तो एक हमारे एज अ पेरेंट एक इंस्टिंक्ट होता है कि उनको मोबाइल हम पकड़ा देते हैं। तो बच्चों को मोबाइल देने से अच्छा कि मेरा तो ये कहना है कि आप बच्चों को दूसरी चीज़ों में इंगेज कीजिए, उनको समय दीजिए, उनके साथ गेम्स वगैरह खेलिए, और जितना हो सके अर्ली जो उनकी ऑक्यूलर डेवलपमेंट है उससे उनको, मतलब यही चीज़ है कि उनको कोशिश कि उन्हें स्क्रीन टाइम उनका कम हो, ताकि उन्हें फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखें, दूसरी तरह की दूसरे छोटे-छोटे गेम में इन्वॉल्व रखने की जरूरत। जी, यहाँ पर हम डॉक्टर निखिल आपके पास आएंगे, आपसे हम गुजारिश करेंगे आप अपना पैगाम किस तरह से देना चाहेंगे प्रोग्राम देखने वालों को। देखिए, मेरा मैसेज ये रहेगा कि होली बहुत अच्छे से खेलें, धूमधाम से मनाएं, बहुत अच्छा खाना खाएं, रिश्तेदारों से मिलें, और जितना हो सके होली सूखे रंगों से खेलें और हर्बल कलर से खेलें। कितना खूबसूरत पैगाम दिया है। होली के लिए मना नहीं किया है, बल्कि होली का जो सही तरीका है उससे होली मनाने के लिए यहाँ पर सभी डॉक्टर्स ने अपना पैगाम दिया। आपसे फिर भी हमारी लास्ट में यहाँ पर गुजारिश है, अपनी ये होली खेलिए। और डॉक्टर निखिल, एक चीज़ और मैं लास्ट में चलते हुए आपसे पूछना चाहूँगा, पहले भी मैंने, जैसे समरीन ने आपसे बच्चों के बारे में बात की थी, बच्चे कितना भी मना कर लो लेकिन नहीं मानते हैं, वो तरह तरह से कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो उसमें माँ बाप की निगरानी ज़रा ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बताइए कि माँ बाप कैसे उनको कंट्रोल करें कि वो होली भी खेलें और अपनी वो हिफाजत भी उनकी पूरी रहे। कि माँ बाप के एंगल से आप बस इतना ही कर सकते हैं कि उन्हें सूखे रंग ला के दें, उन्हें हर्बल रंग ला के दें, और जितना हो सके गुब्बारों से बचा के रखें कि गुब्बारों से ना खेलें, या पिचकारी से खेलें तो दूर से थोड़ा सा उसका इस्तेमाल करें, ताकि डायरेक्ट किसी के कोई डैमेज ना हो और किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। बाकी बच्चों का त्यौहार है, बच्चे खेलेंगे, हम जितना भी कंट्रोल करने की कोशिश करें उतना नहीं कर सकते, पर सूखे रंगों से खेलेंगे, हर्बल रंग से खेलेंगे, और खुद उनको दिखाएंगे कि कैसे अच्छे से हम खेल सकते हैं, और उसको वो फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे से मनाया जा सकता है। डॉक्टर निखिल, यहाँ पर एक चीज़ और भी है, देखा गया है कि जो होली के वक्त में है लोग म्यूजिक भी बहुत तेज तेज सुनते हैं, तो उससे भी शायद कानों पर कुछ ना कुछ फर्क पड़ता होगा। आप कैसे बताना चाहेंगे, आप एक्सपर्ट हैं? लाउड नॉइज से नॉइस इंड्यूस हियरिंग लॉस हम बोलते हैं इसको, कि कान की सुनने की क्षमता पे असर पड़ जाता है। तो होली में बहुत लोग पसंद करते हैं लाउड म्यूजिक करना, पार्टीज करना, तो उसका एक एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इफेक्ट है। जितना डैमेज हमें रंगों से हो रहा है हमारे कान को, उतना ही डैमेज हम नॉइस से कर रहे हैं। तो कोशिश करें कि जहाँ से भी आवाज़ ध्वनि प्रोड्यूस हो रही है उससे थोड़ा सा दूर रहें, और लाउड नॉइज ना हो तो बहुत ही अच्छा है। बहुत खूबसूरत बात यहाँ पर बोली है तीनों एक्सपर्ट ने। डॉक्टर निखिल ने जिस तरह से लास्ट में बोला है कि आपको म्यूजिक सुनने को मना नहीं किया है, म्यूजिक से आदमी का जो एक्साइटमेंट है वो बढ़ता है, उसे एक आनंद मिलता है, उसे खुशी मिलती है, लेकिन ये नहीं कि आप इस तरह से म्यूजिक सुने कि पूरा आपके जो कानों में है उसका असर पड़े और किसी तरह से यहाँ पर आप परेशान हो। डॉक्टर निखिल, बार बार मैं आपकी तरफ इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि आप बहुत काम की बातें लास्ट में बता रहे हैं, जैसे म्यूजिक की बात आपने बोली है। अगर किसी को अचानक से कान बंद हो गए हैं किसी के होली खेलते वक्त, वो किसी भी वजह से हो सकता है, तो थोड़ा सा बताइए कि उसमें क्या करें फौरन। देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। अगर कान बंद हो गया है तो या तो कोई गंदा पानी कान के अंदर चला गया है, या रंग इतना चला गया है कि सुनने की पूरा हमारा एक्शन ऑडियो कैनाल जिसे हम बोलते हैं बंद हो गया है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, घर में उसमें कान में तेल डाल लेते हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि चमड़ी के लिए तेल है, पर कान के लिए बिल्कुल उल्टा है, आपको तेल नहीं डालना है। राइट, आपने बहुत अच्छी से यहाँ पर बातें बताई हैं। नाजरीन, इन बातों का ख्याल रखिए, और बहुत सारी अच्छी बातें आपको बताई हैं। होली खेलिए, अच्छे से खेलिए, इसलिए मैं तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रगुजार हूँ, आप प्रोग्राम में आए और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। हमारे भी जो नॉलेज है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा आपने किया है, बेहद शुक्रिया आप तीनों का। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही एक्सपर्ट का। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मसरतों का त्यौहार है होली, तो क्यों ना खुशगवार रंगों के साथ, गुलाल के, अबीर के, ऑर्गेनिक और हर्बल रंगों के साथ हम इसे मनाएं ताकि हमारी होली सेफ रहे। तो नाजरीन, एक मरतबा फिर आप सभी को तहे दिल से डीडी उर्दू की जानिब से और हेलो डॉक्टर की पूरी टीम की जानिब से होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो चलिए, जैसे कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि अगर आपके भी जहन में कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hellodoctor@gmail.com। इसके साथ ही आप हमारा ये प्रोग्राम डीडी उर्दू के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। तो टिप्स ऑफ द वीक के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। दीजिए हमें इजाजत, रखिए अपना खास ख्याल। आदाब। हमेशा कुदरती या हर्बल रंगों का इंतखाब करें। रंगों को आंखों में जाने से बचाने के लिए सनग्लासेस पहनें। बालों में नारियल या सरसों का तेल लगाएं।
ऐसे कपड़े पहने जो पूरे जिस्म को ढांप सके। अगर आपको एलर्जी का मसला है तो मास्क पहने, पानी वाले गुब्बारे या प्रेशर पंप इस्तेमाल ना करें। किसी भी नशावर चीज के इस्तेमाल से बचें